हेलो। आज हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसमें डिग्री 1 होती है। जैसे कि कोई भी वेरिएबल्स होंगे। पहले तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स दिए होंगे। ओके। और हमारे पास उन दोनों की डिग्री क्या होती है? पावर। जैसे कि किसी वेरिएबल की पावर वो हमारे पास 1 होती है। जब 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर नाम से क्लियर है कि जिसमें डिग्री 1 हो, एंड जिसमें 2 डिग्री आ जाती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्यूबिक की 3 ऐसे सोन चलता रहता है। जब लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही हो तो उन दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने जा रही हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल ली है। पहली है 3x + 2y = 16। दूसरी है 7x + y = 19। अब हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? मैं पहले से फर्स्ट सेकंड ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी। अब मैं क्या करूँगी? फ्रॉम, मैं कोई भी इक्वेशन उठा सकती हूँ। मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ। फ्रॉम 1 मेरे पास क्या है? 3x + 2y = 16। अब या तो मैं x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y कर सकती हूँ। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे। अगर x को इन द फॉर्म ऑफ y करना है तो मैं क्या करूँगी? जो y वाली टर्म्स है ना, उसको उधर लेके जाना है। अब जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि एक वेरिएबल इस तरफ, एक वेरिएबल उस तरफ, तो उसमें दूसरा वेरिएबल के साथ जो पूरी टर्म जुड़ी हुई है 2y, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं बता दूँ। प्लस वाली चीज़ इक्वल टू उधर जाकर माइनस बनती है, माइनस वाली प्लस में, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होता है, और डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है। ये 4 बेसिक रूल्स हैं। ये ट्रांसपोजिशन के रूल्स होते हैं, ये हमने याद रखने हैं। ठीक है। तो प्लस, अब प्लस क्या होता है? उधर जाकर माइनस बनता है, तो 16 - 2y। ठीक। और 3 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होता है, तो 16 - 2y अपॉन 3। इसे आप थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है वो इक्वेशन हो जाती है। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को अब आप कहाँ पर फिल करनी है? सेकंड में। फर्स्ट में क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट तो निकली है, तो बची कौन सी? सेकंड। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। अब हम क्या करेंगे? x 7x + y = 19 था ना। अब x की वैल्यू हमने x नहीं रखनी, ये रखनी है इन द फॉर्म ऑफ y, जो अभी हमने थर्ड इक्वेशन जिसे नाम दिया है। 16 - 2y अपॉन 3 + y = 19। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यानी कि ये सारी जो टर्म है इसमें एक ही वेरिएबल आ गया y, यानी कि अभी सॉल्व हो सकता है। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे को 3 का एलसीएम लेकर उधर से शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि फ्रैक्शन में कर सकते हो, जैसे मर्जी। अब मैं क्या करती हूँ? मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये पूरा 3 उधर चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ उधर जाकर क्या होती है? मल्टीप्लाई। पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। नाइनटीन को 3 से उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। अब आप या तो क्या कर सकते हो? ये वाले टर्म्स यहीं पर रखे रहने दे सकते हो और इसको उधर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर इन y वाले टर्म्स को उधर शिफ्ट कर सकते हो, इसको उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो नंबर्स को एक जगह पर, वेरिएबल्स को एक जगह पर रखना है हमने। ठीक है। तो नंबर्स एक जगह पे, वेरिएबल्स दूसरी जगह पे। जब मैंने वेरिएबल्स को उधर शिफ्ट किया, माइनस उधर जाकर क्या बनता है? प्लस, प्लस उधर जाकर होता है माइनस, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो प्लस इधर ले आई और वो बन गया माइनस। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। रफ वर्क के लिए अपने साइड साइड पे से रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे क्या होता है? हमारा काम नीट एंड क्लीन रहता है, तो इसलिए, क्योंकि हमने अपना वर्क प्रेजेंटेबल भी रखना है। अब ये साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या होता है? डिवाइड। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। अब ये y की वैल्यू,
हमारे पास 2 इक्वेशंस है 1 एंड 2, किस में भी फिल कर दो। फॉर सपोज मैं थर्ड में फिल करती हूँ, बिकॉज 3 इक्वेशंस यहाँ पे भी तो है ना। अगर x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y निकाली हुई है तो यहाँ पे कर दो डायरेक्ट, हमारे पास x निकल जाएगा, है ना। तो पुट, ऐसे आप फर्स्ट एंड सेकंड में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड में ही करना है, बट थर्ड में क्योंकि इन डायरेक्ट निकला हुआ है यहाँ पे, x के आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल x है, तो यहाँ पे y की वैल्यू फिल कर दूंगी ना तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। वहाँ पे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन के रूल ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं थर्ड प्रेफर कर रही हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 16 माइनस क्या था 2y, y की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और क्या था अपॉन 3, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये 2, तो यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके x एंड y की वैल्यूज़ निकाली है। तो हमने पहले क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक की फॉर्म में करनी होती है। तो ये चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन उठा सकते हो चाहे सेकंड इक्वेशन। मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई, उसमें मैंने एक्स वाले टर्म्स को एक जगह पे रखा, वाई वाले टर्म्स को दूसरी जगह पे रखा, प्लस 2y उधर जाकर बन गया -2y, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 2y अपॉन 3, इस बना देते थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को आपने फर्स्ट में नहीं करना, फर्स्ट से तो निकली है तो कौन सी बची, सेकंड में फिल करनी है। तो सारी चीज़ें एज इट इज़, बस x की जगह पे ये वैल्यू भर देनी है, ठीक है। फिर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। और ये जो 3 है इसका आप एलसीएम ले लो, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। बेसिक रूल्स है मैथ्स के, वो लगाने हैं आपने, सॉल्व करना है, और y की वैल्यू होगी 5। अब इस y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर करे क्योंकि ट्रांसपोजिशन के रूल्स कम लग रहे थे, तो यहाँ से सॉल्व करें, x वैल्यू आ गई 2, हेंस x की वैल्यू मेरी 2 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। तो इस तरीके से मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो गया और मेरे लीनियर इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई।